अस्सलामुअलैकुम साहब। सर हम गोपालगंज से बोल रहे हैं। असलम मुखिया साहब उपचुनाव जो चुनाव लड़े थे एमआईएम पार्टी से सर, बोलिए। उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया सर। आधा घंटा हुआ अभी सर। क्या बात कर रहे हैं? सर अभी बोल रहे हैं सर, सच बोल रहे हैं सर। मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कसम खुदा की, कुरान की कसम। कैसा हुआ ये? पता नहीं, एक बाइक सडनली बेचारे को हम लोग वो लोकसभा चुनाव के लिए वो आज बात कर रहे थे, मीटिंग वगैरह कर रहे थे लोग, उसके बाद गोली मार दिया गया उनको। अभी आधा घंटा पहले सदर अस्पताल में उनको रखा गया है, उनके डेथ बॉडी को। हम लोगों के साथ हमेशा ये गलत ही हो रहा है सर। सिवान में जस्ट जिला जो बगल है गोपालगंज के बगल में सर, वहाँ पे अभी मामला शांत नहीं हुआ। एमआईएम का एक नेता था, उसको भी मार दिया गया बंदे को। फिर अब हमारे गोपालगंज के जो थे उनको भी मार दिया गया। नीतीश कुमार जैसे ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक सौगात दिया है और गोपालगंज में हमारे पार्टी के एक सीनियर नेता अब्दुल सबान साहब की हत्या कर दी गई और उनके सर में और उनके पेट में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और बाजू जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान में भी हमारे एक सीनियर लीडर की हत्या कर दी गई आज से 2 महीने पहले। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है, राजद नहीं है। बीजेपी आई तब भी ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बरकरार है और बड़े अफसोस की बात है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों अब्दुल सलाम साहब को उनकी हत्या की गई, कौन है उनके पीछे, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं लोग, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और ये पूरी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसमें एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है और घर वालों से हम लोगों की बात हुई है। कुछ लोगों को उन्होंने चिन्हित करके बताया है। लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी की टीम की गठन भी कर दी गई है। जल्द ही इसमें हम लोग अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। अभी तक पता चला है कि एक मोटरसाइकिल से सवार थे। हम लोगों ने उसमें कुछ लीड्स भी मिलने हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही अरेस्टिंग करेंगे। अभी कुछ भी बताना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। हम लोग इसमें लगे हुए हैं। जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। मोटरसाइकिल पकड़ी गई है? अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आप लोगों को जल्द ही इस पे अपडेट करेंगे। एमआईएम के नेता भी बताया जा रहा है? जी बताया गया है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जल्द ही इस केस का अपडेट करेंगे। देखिए, यह पूरी तरीके से जो आज जिस तरह से घटना हुआ है और पूरे शहर में और एक शहर में एक समाजसेवी और अच्छे एक व्यक्ति और एक अच्छे व्यवसायी का जिस तरह से हत्या हुआ है और साथ ही साथ नीम के प्रदेश के सचिव थे, तो यह काफ़ी निंदनीय है। और यह एक तरह से देखा जाए तो पूरे प्रशासन के लिए चैलेंजिंग भी है कि शहर के बीचों बीच एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति का और एक प्रतिष्ठित व्यवसायी का इस तरह से हत्या होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है और यह प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है। इस तरह की घटना हो रही है और इस तरह की घटना होने से निश्चित रूप से जो भी लोग हैं वह दहशत के माहौल में हैं। तो इसमें प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन के द्वारा दी जाए, इसकी हम मांग करते हैं। एमआईएम के गोपालगंज के उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सचिव अब्दुल सलाम असलम मुखिया जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पहले वहीं पर हमारे एमआईएम के एक जिम्मेदार को मार दिया गया गोली मार के। तब भी हमने कहा था कि उनको अरेस्ट करिए, जो भी कातिल उसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तक बिहार पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। आज हमारा स्टेट सेक्रेटरी सवन का उसको गोली मार दी, तो कब रुकेगा ये गुंडागर्दी और क्यों पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं? मैं नीतीश बाबू से चाहूंगा, नीतीश जी अगर आपका कुर्सी का काम खत्म हो गया हो तो ध्यान दीजिए बिहार के ऊपर।
ध्यान दीजिए किस तरह से मजलिस के लोगों को मारा जा रहा है। हम तो चाहेंगे, सरकार से मुकाबला करते हैं कि हमारे जितने भी बिहार के जिम्मेदार है सबको फौरी तौर से सिक्योरिटी दी जाए। सारंग के जिम्मेदार और स्टेट सेक्रेटरी हमारे पार्टी के गोपालगंज से उम्मीदवार रहे जनाब मुखिया असलम साहब का अभी आधा घंटा पहले जालिमों ने मर्डर कर दिया है। और इससे 1 महीना कबल, अभी 2 महीना कबल तकरीबन वहां सिवान में भी हमारे एक मजबूत कारकुन का मर्डर कर दिया लोगों ने, और हुकूमत आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मेरा हुकूमत बिहार से मुतालबा है कि मुस्लिम अक़लियत के लोगों के जानो माल, इज्जत, आबरू की तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है। MIM के पार्टी के जिम्मेदारों का इस तरह से कत्ल हो रहा है। आरिफ जमाल का पहले हुआ 2 महीना पहले, और अभी जनाब असलम साहब का हुआ। दोनों की पार्टी से मजबूत वाबस्तगी थी। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि कातिलों की फौरी तौर पर तलाशी की जाए और कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और MIM के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़